जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज हम लोग बात करेंगे परागण एवं इसके प्रकार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पौधे एवं उसके विभिन्न भागों की चर्चा कर ली थी। तो आज का भी वीडियो इस टॉपिक पे है, परागण क्या है और इसके कौन कौन से प्रकार है। तो बिल्कुल ईजी टॉपिक है, आराम से समझेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं परागण क्या होता है। तो पराग कणों के पराग कोश से मुक्त होकर उसी जाति के पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। और एक मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो स्वपरागण होता है और एक दूसरा कौन सा होता है? पर परागण होता है। पुंकेसर पुष्प के नर जननांग तथा अंडप मादा जननांग होते हैं, ये तो बात आपको पता है। और ये भी पता है कि पुंकेसरों में परागकण तथा अंडप में बीजांड होते हैं। जब भाई जनन क्रिया के लिए परागकण के नर युग्मक का बीजांड के मादा युग्मक से संयोग करना आवश्यक है। ठीक, क्योंकि पौधे स्थिर होते हैं, पौधे तो भाई चल नहीं सकते, पौधे स्थिर होते हैं। अतः एक पुष्प के पराग कोश से पराग कणों को दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना आवश्यक होता है और ये पराग कण के द्वारा होता है। ठीक, या तो स्वपरागण होगा या पर परागण होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्वपरागण की। ये क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। तो स्वपरागण क्या होता है? जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक, और यह परागण जो होता है वो द्विलिंगी पुष्पों अथवा एक ही पौधे पर उपस्थित दो एकलिंगी पुष्पों में होता है। तो नर और मादा अगर एक ही पौधे पर आपको मिल जाएंगे, या ठीक है, द्विलिंगी पौधे का ही मतलब होता है कि उसमें नर और मादा दोनों उपस्थित हों, तब वहाँ पे क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण होगा। तो ये बात हो गई स्वपरागण की। आगे हम लोग स्वपरागण के महत्व की बात करते हैं या इसके लाभ की बात करते हैं। तो लाभ क्या होता है भाई स्वपरागण का? तो इसके द्वारा किसी जात की शुद्धता को अनिश्चित काल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें परागकण कम खर्च होते हैं, अतः पौधे को ज़्यादा परागकण बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो परागकण होते हैं वो उसी पौधे के किसी पुष्प पर पहुंचते हैं। ठीक, परागण होने की संभावना अधिक होती है। पुष्पों को आकर्षक, सुगंधित होने, मकरंद रखने आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये तो लाभ हो गए, और इसके साथ कुछ हानियां भी होती हैं। देखते हैं हानियां कौन कौन सी हैं। तो प्रत्येक पीढ़ी के बाद संतानें कमज़ोर होती चली जाती हैं। नई जाति एवं किस्म के बनने की संभावना क्या होती है? कम होती है। समय के साथ रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और नए लक्षण विकसित नहीं होते। तो हम लोगों ने स्वपरागण में उसके लाभ को देखा और हानियों को देखा, और स्वपरागण क्या होता है इसके बारे में देखा। ठीक, चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं स्पष्ट रूप से। अब हम लोग आगे दूसरे प्रकार की बात करते हैं, वो है पर परागण। तो जब किसी पुष्प के पराग कण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे क्या कहते हैं? पर परागण। ठीक, लेकिन यहाँ पर परागण के भी प्रकार होते हैं। तो देखते हैं कि पर परागण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहले इसमें होता है कीट परागण। ठीक, तो अधिकांश पुष्पों में पर परागण जो होता है वो कीटों के द्वारा होता है। ठीक, बहुत से कीट आपने देखे होंगे, जैसे मधुमक्खी हो गई, तितली हो गई आदि आदि। ये जो कीट होते हैं पुष्प पर बैठ जाते हैं और इनके रोम युक्त अंगों पर परागकण जो होते हैं वो चिपक जाते हैं। जब ऐसे कीट किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो इनके अंगों से परागकण जो होते हैं वो झड़कर वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं और परागण की क्रिया जो होती है संपन्न होती है। जैसे अंजीर हो गया, सेल्विया हो गया, मदार हो गया आदि में क्या होता है? कीट परागण होता है। अब कीट परागित पुष्पों में कीटों को आकर्षित करने की भाई कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, तभी वो उनके पास आते हैं। जैसे उनका आकार बड़ा हो सकता है जिन्हें कीट आसानी से देख सकें, उनका रंग अच्छा चटकीला हो सकता है, उनकी गंध आकर्षित करने योग्य हो सकती है, मकरंद ठीक है मीठा हो सकता है, और परागण में क्या, परागण संख्या में कम होते हैं तथा चिपचिपे होते हैं, जिससे ये कीट के शरीर पर आसानी से चिपक जाते हैं। तो परागण कैसे होने चाहिए? चिपचिपे होने चाहिए। और वर्तिकाग्र,
वर्तिकाग्र में क्या कि कीट परागित पुष्पों का वर्तिकाग्र प्रायः दलपुंज के भीतर स्थित रहता है और यह चिपचिपा व खुरदुरा होता है, जिससे परागण इसकी सतह पर आसानी से चिपक जाते हैं। ठीक, तो कीट परागण हो गया। अब बात करते हैं पक्षी परागण की। तो कुछ पुष्पों में पर परागण की क्रिया पक्षियों द्वारा संपन्न होती है। पक्षी परागित पुष्प बड़े, रंगीन तथा गंधहीन होते हैं और इनमें मकरंद का स्राव होता है। मधुपान के लिए जब पक्षी दलपुंज की नली में चोंच डालता है तो इसके वक्ष या सिर पर चिपचिपे परागकण लग जाते हैं और इस प्रकार परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं। तो कीट परागण, पक्षी परागण। अब तीसरी जो परागण की बात करते हैं उसके प्रकारों में वो होता है जल परागण। ठीक, तो जलीय पौधों में परागण जल के द्वारा होता है, अर्थात इनमें एक पुष्प के परागकण जल के माध्यम से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जल के भीतर होने वाले परागण को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोहाइड्रोगैमस कहते हैं, जैसे न्यास में। ठीक, तो ये हो गया जल परागण। आगे जो चौथा प्रकार है वो है वायु परागण। तो जब परागकणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो इसे वायु परागण कहते हैं। जैसे मक्का, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि में क्या होता है, वायु परागण होता है। अब बात करेंगे पर परागण के लाभ क्या हैं। ठीक, तो पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल पुष्ट लक्षण वाले एवं उपयोगी होते हैं तथा इनमें बीजों की संख्या भी अधिक होती है। पर परागण से उत्पन्न बीज स्वस्थ एवं अच्छी नस्ल वाले होते हैं। तीसरा पॉइंट है, इन बीजों से उत्पन्न होने वाले पौधे भी स्वस्थ तथा सक्षम होते हैं एवं इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता अधिक होती है। चौथा पॉइंट है, पर परागण के द्वारा रोग अवरोधक नई जातियां उत्पन्न की जाती हैं। तो पर परागण के लाभ आप लोगों ने जान लिए हैं। अब बात करते हैं इसकी हानियां क्या हैं। तो भाई पर परागण किसी माध्यम पर निर्भर रहता है, अतः इसके लिए सदा अनिश्चितता बनी रहती है। ठीक, इसके द्वारा अवांछनीय लक्षण आ सकते हैं अथवा अच्छे लक्षणों की हानि हो सकती है। पर परागण आर्थिक रूप से पौधों के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये बात हो गई है इसकी लाभ और हानि कौन कौन सी होती हैं। ठीक, तो हम लोगों ने आज के वीडियो में जाना पर परागण क्या होता है, परागण क्या होता है और उसके प्रकार जो स्वपरागण और पर परागण होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक, और पर परागण किन माध्यमों से होता है ये भी जाना। तो स्पष्ट है, चित्र के माध्यम से भी आप लोग समझ गए होंगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं पेपर में। और मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।